स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 18 जो कि आपकी 26 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस त्रिक। त्रिक का मतलब ही होते हैं तीन। ठीक है प्रिय विद्यार्थी, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसने संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने क्या किया, उसने एक सम संख्या सोची 2। फिर उसने 2 से संबंधित 3 और संख्याएं सोची। कैसे सोची? पहले उसने सोचा 4। अब 4 कैसे आया? 2 को 2 से गुणा करने पे 4 आया। फिर उसने सोचा कि मैं 2 का वर्ग कर दूं और उसमें 1 जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलेगा? 5। फिर उसने सोचा मैं 2 के वर्ग में 1 घटा दूं तो मुझे मिलेगा 3। उसे 3 संख्या मिल गई। कौन कौन सी मिली? 3, 4 और 5। अब उसने सोचा कि ये जो 3 नंबर हैं इनमें क्या आपस में कोई रिलेशन है, कुछ संबंध है। कुछ संबंध उसने निकाला। क्या संबंध निकाला कि अगर हम स्टार्टिंग के जो 2 नंबर हैं उनका हम वर्ग करते हैं और जोड़ते हैं, वो तीसरे वर्ग के बराबर आता है। यानी कि मैं 3 का स्क्वायर करूंगी 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करूंगी 16 आएगा। इन दोनों को जब मैं जोड़ती हूँ तो मेरा 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये इन दोनों को जोड़ के भी 25 आएगा। यानी कि ये दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। यही जो हमारा है पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के योग के बराबर होता है, इन्हें हम पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ABC के फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है। अब देखिए पाइथागोरस त्रिक में अगर एक संख्या दी गई है तो हम उसकी हेल्प से 2 संख्याओं को निकाल सकते हैं। पाइथागोरस त्रिक किसने बताया था? ये पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे। इनका नाम पाइथागोरस था और दार्शनिक थे। इन्होंने संख्याओं को इससे गुणा करके सबसे पहले अवलोकन किया, इसके बाद हमें पाइथागोरस त्रिक के नाम से बताया। अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास सम संख्या है तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 8। ठीक है, पहला नंबर मिल गया हमें 8। हम सबसे पहले उसका आधा करेंगे। ठीक है, आधा करेंगे तो 4 हो गया। इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब जो स्क्वायर आएगा उसमें पहले हम 1 जोड़ेंगे, 17 आ गया। ऐसे ही वर्ग, स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग में 1 घटाएंगे 15 आ गया। यानी कि हमारे पास 3 संख्याएं आ गई। पहली संख्या जो हमने ली है 8, दूसरी संख्या जो 1 जोड़ा है और 1 घटाया है, 8, 15 और 17। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। तो वही करेंगे, पहले 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, तो ये इक्वल आएगा 289। ये भी 289 है, तो ये पाइथागोरस त्रिक है। अगर हम विषम संख्या दी गई है, मान लीजिए विषम संख्या दे रखी है हमें 9, 9 का निकालिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा इसका स्क्वायर करेंगे, 81 आएगा। ठीक है, तो आपकी पहली तो संख्या हो गई 9 क्योंकि हमें दी हुई है 9। अब जो स्क्वायर करके हमें जो हमारी जो संख्या है इसको आपको 2 हिस्सों में ऐसे काटना है, ऐसे डिवाइड करना है कि जोड़ के तो 81 आए लेकिन उसका अंतर एक आए। जैसे 40 और 41, 40 और 41 को जब मैं जोड़ूंगी तो 81 आएगा और 40 और 41 के बीच अंतर कितना है? 1 का अंतर है। ठीक है, तो हमारे पास 3 संख्याएं आ गई, 9, 40 और 41। विषम संख्या तो बहुत ही ईजी था। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर। जब इन सबको आप जोड़ोगे तो ये बराबर आएगा, तो ये पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पाइथागोरस त्रिक का रूप। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? एक संख्या हम मान लेते हैं 2m, एक होती है m² - 1, एक होती है m² + 1। अभी हमने देखा था ना, एक बार +1 कर रहे थे एक संख्या मिली, एक बार -1 किया दूसरी एक संख्या मिली, और 2m करने पे एक संख्या मिली। जो सम संख्या दी होती है वो 2m ही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक संख्या दी है 12। ठीक है, अब 12 आप इन तीनों में से किसी के बराबर भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा m² - 1 के बराबर में रखा 12, तो यहाँ से m² की वैल्यू आई बेटा 13। अब 13 तो 13 का तो स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है ना, वर्ग पता नहीं है, वर्गमूल, तो ये संभव नहीं है। ऐसे अगर मैंने m² + 1 12 लिया तो ये m² आया 11, तो 11 का भी स्क्वायर रूट हमें नहीं पता है, तो ये भी एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, पूर्ण नंबर। अब हम क्या करेंगे? तीसरा बचा 2m को 12 के बराबर रखते हैं तो m की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब 6 आ गई, अब तो बहुत ईजी है। अब इसमें रख दीजिए m² + 1 = 6 का स्क्वायर प्लस 1, 37 आया। m² - 1 35 आया। 3 संख्याएं मिल गई, 6, 35 और 37। तो ये एक पाइथागोरस त्रिक हो गई। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको जब सम संख्या दी हुई है तो आप उसको 2m के बराबर रख दीजिए, और विषम संख्या दी है तो आप उसको तोड़ के, स्क्वायर करके उसका तोड़ के उनकी संख्या निकाल दीजिए। ठीक है, आप सबसे पहले 2m के बराबर ही रखिएगा, कुछ नहीं करना। अब देखिए फर्स्ट, जैसे इसमें 10 है तो हम 2m को 10 के बराबर रख देंगे तो हमारी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो बस m² + 1 कितना आ जाएगा बेटा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 + 1 26 हो गया। ऐसे ही m² - 1 जब आप करेंगे तो ये आएगा 25 - 1 24। तो आपकी 3 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 10, 26 और 24। ठीक है, चलिए ये मैंने आंसर्स कर रखे हैं। और चेक करने का तो बहुत ही ईजी है। ये देखिए 6, 8 और 10, यानी कि 6 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो, और ये तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, 10 का स्क्वायर होता है 100,
और ये भी 100 होता है जोड़ के, और ये भी 100, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, चलिए आंसर्स देख लेते हैं अब हम इनके। फर्स्ट मैंने अभी आपको बता दिया है, एम आपका सॉरी हमने संख्या 2m मान लिया 10 है, m की वैल्यू 5 होगी, m² -1 करेंगे 24, m² +1 करेंगे 26। तो आपकी जो संख्या बेटा मैंने गलती से 5 लिख दिया, यहाँ पे 2m की वैल्यू होती है हमारा, है ना। 2m होता है और m² -1 होता है और m² +1 होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका 10 आएगा। ठीक है, अब क्या है, 7 जो है विषम संख्या है। अब विषम संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, पहले हम इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने पे आएगा हमारा 49। 49 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ के तो 49 आए, पर उनका डिफरेंस अंतर एक आए। ठीक है, मैं अगर 24 और 25 को जोड़ती हूँ तो मेरे पास 49 आएगा, और इन दोनों का अंतर भी एक है, तो हमारे पास संख्या आ गई। पहली संख्या आ गई हमारे पास 7, दूसरी आ गई 24, तीसरी आ गई 25। ये तो बहुत ईजी था विषम संख्या का। ठीक है, अब 16 सम संख्या है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, 2m के बराबर रख देंगे। m की वैल्यू हो गई 8, m² -1 करेंगे 64 - 1 63, m² +1 करेंगे तो 65। 3 संख्या आपकी क्या आ जाएंगी बेटा, 16 या 8 नहीं आएगा, मैंने गलती से ना हर जगह m की वैल्यू रख दी है, यहाँ पर 2m की वैल्यू आएगी 16, 63 और 65। ठीक है, ऐसे अब 18 भी सम संख्या है, वही 2m के बराबर रखेंगे, m की वैल्यू 9 आ जाएगी, m9² -1 करेंगे तो 80 आएगा, m² 1 यानी कि m की जगह 9 रखेंगे तो 82 आएगा। तो ये भी आपका बेटा 18 होगा, 18, 80 और 82। ठीक है, इसे ठीक कर लीजिएगा, मैंने गलती से m की वैल्यू लिख दिया, वो 2m की वैल्यू आएगी। अब चेक करना है, चेक करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, देखिए इसमें देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को जोड़ोगे तो एक 225 आएगा, और 15 का स्क्वायर भी 225 होता है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी कि पाइथागोरस त्रिक है। अब ऐसे ही 5, 12 और 13, इसको भी जब आप करोगे तो बेटा 169 आएगा, तो ये भी पाइथागोरस त्रिक है। इसके बाद जो फोर्थ है आपका 7, 28 और 29। 7 का स्क्वायर होता है 49, 28 का स्क्वायर करेंगे 784 और 29 का स्क्वायर करेंगे 841। स्क्वायर करना आता है ना, इसी नंबर को इसी से गुणा करना होता है। अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 833 और यहाँ 841, ये तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर